everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Sharad Gautam sir with us. He is the pharmacy manager and associate professor of Department of Rashastra and Bheshajya Kalpana in Mansarovar Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Center, Bhopal. A hearty welcome to you, sir, on behalf of College Dunia, and thank you for giving your precious time to us, sir. Shall we start the interview? Okay, sir. My first question to you is that being the pharmacy manager and associate professor in this department, what are your roles and responsibilities towards the students? Being a teacher and a pharmacy manager, both the responsibilities जो हैं वो बच्चों के प्रति ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये डील करता है आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में, नए नए ड्रग डोसेज फॉर्म डेवलप करना, तो किस प्रकार से जो स्टूडेंट है वो आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण कर सकता है, उनके रसगुण विरूपक को जानते हुए अलग अलग डोसेज फॉर्म तैयार कर सकता है अलग अलग रोगियों के लिए। तो ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली ये इसी पे डील करता है। अब क्योंकि जैसे जैसे साइंस एडवांस हुआ, समय बदलता गया, पहले अगर हम आयुर्वेद को देखें तो जो प्राचीन समय में जो जड़ी बूटियाँ बनाई जाती थी वो जो होती थी वो तुरंत उपयोग के लिए होती थी। जैसे रोगी आता था और वैद्य दवाई बना के देता था, उसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। बट आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो गया है, नए नए एडवांसमेंट्स आए हैं, तो उन एडवांसमेंट्स को अपनाते हुए हम बच्चों को ये बताते हैं कि भाई पहले क्या चेंजेस थे और अब क्या चेंजेस हैं और कैसे आप एक अच्छी मेडिसिन लैब में या कॉलेज की रसशाला में फार्मेसी में फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में उनको थॉरो जानकारी दी जाती है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, कोई इक्विपमेंट या मशीनरी से रिलेटेड हो, उसको ऑपरेटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड हो, ये सारी जानकारी जो है बच्चे को प्रॉपर दी जाती है। तो बच्चा उसको अच्छे से देखता है, सीखता है, समझता है। साथ ही साथ दवाइयों के निर्माण में भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, जैसे उनकी क्या मात्रा है, कितनी मात्रा में उसको पेशेंट को देना है, किस तरह से देना है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं एक मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ये बच्चों को बताया जाता है। Right, sir. And how do you tend to establish healthy relations with the students and fellow faculty? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चा जब नया नया कॉलेज में आता है तो थोड़ा सा उसमें झिझक रहती है। कई बार कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स को लेकर भी बच्चे में झिझक रहती है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से हम रसशास्त्र एवं विशेष कल्पना बोलते हैं, तो इसमें भी क्या है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो थोड़ी सी टफ पड़ती हैं। आयुर्वेद में जनरल जो टर्मिनोलॉजी रहती है वो संस्कृत बेस्ड रहती है, तो बच्चे को कई बार कुछ टर्म समझ में नहीं आते हैं सब्जेक्ट के, कुछ उसके मन में डाउट्स भी रहते हैं, बट वो झिझक के मारे पूछता नहीं। तो एक हेल्दियर रिलेशनशिप अगर है तो बच्चा आसानी से वो आपको पूछ सकता है। तो हमारी भी पूरी कोशिश ये रहती है कि बच्चा जब भी हम कोई लेक्चर ले रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल करा रहे हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बच्चे से हमारा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वो उसको अच्छे से समझ सके, झिझक में या डाउट में ही ना रह जाए। कोई टॉपिक सर्टेन है और वो नहीं पूछ पा रहा तो उसमें हमारा लॉस भी है, ना कि सिर्फ बच्चे का। तो एक टीचर होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिलेशनशिप हेल्दियर हो, बच्चा हर चीज़ समझ सके, उसके प्रति हमारा बिहेव भी ऐसा होना चाहिए कि वो डरे नहीं, मतलब उसके मन में डर ना हो। सम्मान अलग चीज़ है टीचर के प्रति, बट डर नहीं होना चाहिए। बच्चा आके अपनी क्वेरी करे, और अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक ही नहीं, कुछ नॉन एकेडमिक इश्यूज भी हैं, उसके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं। अगर उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो टीचर है उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो एक पर्टिकुलर टीचर के पास जाके बोल सके। तो हम लोगों का जो यहाँ पे अप्रोच रहता है वो टोटली फ्रेंडली अप्रोच है, बच्चा जो भी चाहे हमसे पूछ सकता है, तो ये उसके लिए बेनिफिट रहता है। Right, sir. And how do you try to bring in practical approach towards subjects and make it industry oriented? ये आज की डेट में अगर देखें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम टोटली डील कर रहे हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स का डिपार्टमेंट है। तो आप पहले की तुलना में और अब की तुलना में अगर हम देखें तो आप मार्केट अगर सर्वे करेंगे तो आज हर दूसरा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक या हर्बल के नाम पे आ रहा है। तो हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जो भी नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करें। साथ ही साथ जो अब जो करिकुलम आया है बच्चों का वो भी अपडेटेड आया है, उसमें भी कई सारे मॉडर्न फॉर्मुलेशंस को इंक्लूड किया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बच्चों को पढ़ाया और समझाया जाता है। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग डोसेज फॉर्म आप डेवलप करते हैं। पहले हम चूर्ण, बटी, काढ़े इनमें डील करते थे, आज हम टैबलेट, कैप्सूल, शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स सब में आयुर्वेद जो है एक्सेल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज बच्चे के करिकुलम का हिस्सा हैं और ये उनको प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीज़ों को लेकर भी डेवलप किया गया है। नई नई मशीनरीज जो है लैब में आई हुई हैं,
किस तरीके से उनको यूज़ करना है, टैबलेट पंचिंग मशीन क्या होती है, कैप्सूल फिलिंग मशीन क्या होती है, कैसे हम जो है लिक्विड डोसेज फॉर्म्स डेवलप करते हैं। तो ये सारी जो भी डोसेज फॉर्म्स हैं, इनमें लगने वाली मशीनरीज, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, कैसे इनको करना है, इनके पीछे क्या मेथोडोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को समझाई जा रही है और आने वाले फ्यूचर में उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि इस फार्मा सेक्टर में भी वो अपना एक करियर, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। Right, sir. And do you have any extracurricular activities or programs to enhance the skill of the students or expose them to the real world challenges? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ समय समय पर जो है नेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिपार्टमेंटल सेमिनार्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। इसके अलावा अब तो करिकुलम में फार्मेसी विजिट्स भी डाल दी गई हैं, जैसे बच्चे को जो है कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल या एक MNC लेवल की जो भी फार्मेसी है अच्छी क्वालिटी कंट्रोल वाली, उसको विजिट कराना होगा। वहाँ पे वो जाके देखेगा कि किस तरीके से दवाइयाँ बनती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, एक रॉ ड्रग से एक फिनिश प्रोडक्ट तक का जो भी पूरा प्रोसेस है वो बच्चा समझता है कि कैसे एक रॉ ड्रग आया, उसको कैसे फर्निश किया गया और एक फिनिश प्रोडक्ट बना के पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें बच्चे विजिट में जाके सीखते हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम इन हाउस तो प्रैक्टिकल जो करते हैं सीखते ही हैं, बट आउटसाइड भी जो इनकी विजिट्स वगैरह, एजुकेशनल टूर्स और विजिट्स होते हैं, साथ ही नेशनल सेमिनार्स हैं, ट्रेनिंग है, वर्कशॉप्स हैं, वो भी अटेंड किए जाते हैं। Right, sir. And what do you see the department's greatest strength and how it can be enhanced? डिपार्टमेंट की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो बच्चा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करना जानता है वो ये भी जानता है कि इस मेडिसिन को किस डिसीज में देना है, कितने डोज में देना है, तो उसकी दोनों ही चीज़ें अच्छी होंगी। एक तो वो खुद बीइंग अ डॉक्टर आगे जाके अपनी खुद की मेडिसिन फॉर्मुलेट कर सकता है, नए डोसेज फॉर्म्स खुद बना सकता है अगर उसको नॉलेज है। अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स का, कास्ट औषधियों का, रस औषधियों का उसको नॉलेज है, तो वो नए नए फॉर्मुलेशंस खुद भी डेवलप कर सकता है। प्लस पेशेंट बेस्ड मेडिकेशन भी कर सकता है कि उसको किस पेशेंट को क्या दवाई देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है। तो ये एक फार्मास्यूटिकल साइंस की जो ब्रांच है, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स की जो ब्रांच है, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हम अगर आयुर्वेदिक सिस्टम से हम इस ब्रांच को हटा दें तो मेडिसिन रहेंगी ही नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथ, मतलब एक टूल देता है एक डॉक्टर को कि वो पेशेंट का इलाज कर सके जो दवाइयाँ इस डिपार्टमेंट से बन रही हैं उनके द्वारा। तो एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि किस दवाई में कौन से ड्रग्स पड़े हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, उसको कितने डोज में देना है, किस पेशेंट के हिसाब से उसको वेरी करना है, क्या ड्यूरेशन तक देना है। ये सारी चीज़ें एक मेडिसिन से रिलेटेड, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब बच्चा इस डिपार्टमेंट में सीखता है और यही आगे जाके क्लिनिकली वो अप्लाई करता है। तो अगर आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स को हम हटा दें तो आयुर्वेद में कुछ नहीं बचेगा। तो क्योंकि ये मेन ब्रांच है, ये बैकबोन है एक तरीके से हम कह सकते हैं, भले ये एक पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट है बट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेडिसिन के तो एक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो जब आपको नॉलेज होगा कि एक दवाई कैसे बनी, उसके पीछे क्या साइंस था, क्या मेथोडोलॉजी थी, ये सारी चीज़ें जब एक बच्चा समझता है, उसको अप्लाई करता है, सीखता है, तो आगे उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आसानी होती है उस चीज़ को करने में। Right, sir. And at last, I want to ask that what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead? बीइंग अ टीचर इन आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स, मैं यही चाहूँगा कि बच्चे मेरे सब्जेक्ट में ना सही सभी सब्जेक्ट में एक्सेल करें, बट आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स को एक करियर के तौर पर भी ले सकते हैं। आजकल नई नई फार्मा कंपनियां डेवलप हो रही हैं, सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं, आयुर्वेदा कॉस्मेटिक्स में भी आ गया है, तो इसमें भी अलग अलग नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। आगे जाके बच्चे इसी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन, PhD वगैरह कर सकते हैं और अपना खुद का एक सेटअप या खुद का एक इंडस्ट्री जो है वो खुद भी खड़ी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, वो चाहें तो क्लिनिकल में भी अपना एडवांस कर सकते हैं एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, और अगर वो फार्मा सेक्टर में जाना चाहते हैं तो अपनी खुद की फार्मेसी भी जो है वो सेटअप कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा खासा जो है उसमें सक्सेस है। आप नए नए डोसेज फॉर्म्स बना सकते हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और जिस हिसाब से अब पहले की तुलना में और अब की तुलना में जो लोगों का एक इंटरेस्ट है आयुर्वेद के प्रति, वो भी अब जो है काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। पहले जो है आयुर्वेद को एक सेकेंडरी उस पर माना जाता था, बट आजकल जो है लोग भी अवेयर हो रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ही ज़्यादा यूज़ करें, आयुर्वेदिक मेडिसिन को ही ज़्यादा यूज़ करें। तो अभी हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस सेक्टर में जाने का, इस सेक्टर में करियर बनाने का। तो इसमें भी बच्चे डेफिनेटली अगर उनका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, उनमें स्किल अच्छी डेवलप की गई है, तो वो आगे जाके जो है इसमें सक्सेस अचीव कर सकते हैं।
Right, sir, and I'm sure that the thoughts you have shared on a platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too, sir. Thank you so much for giving your valuable time to us, sir. Thank you. Thank you.